हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आप सभी का ग्रेविटी गुरु में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 का जो नेम है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके 10 मिनट रिवीजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, हर एक टॉपिक को मैं क्लियर करने वाला हूं ओनली 10 मिनट में। ध्यान से देखिए बच्चों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा बच्चा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। और आपको मैथ्स के साथ साथ अगर साइंस की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज बताइएगा, हम वो भी बनाने वाले हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं आगे। हम देखेंगे सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो बात ये पता होनी चाहिए आपको कि आप लोगों के पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स वाई प्लेन दिया गया है बेटा, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, एक पॉइंट भी दिया गया है। अब पॉइंट देखेंगे क्या आपके पास 4 2 पॉइंट दिया गया है बच्चों। इस 4 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया है। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस है तो जिसमें ये जो 4 है बेटा, इस 4 को हम क्या कुछ ऐसे नोट कर सकते हैं बच्चों, क्या कुछ इसे ऐसे नोट कर सकते हैं सर, ये जो एक्स वाई होगा सर, ये क्या होगा अपने पास एक्स वाई होगा, जो क्या है 4 और 2 है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो पहले एक्स है, इस एक्स को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या है आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। याद रखिएगा बच्चों, इस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसको बोलते हैं बेटा एब्सिसा। क्या बोलते हैं बेटा, इसको एब्सिसा बोलते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तो क्या बोलेंगे, इसको ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको ऑर्डिनेट, ठीक है। याद रखिएगा पहली बात कि इसको एब्सिसा बोलेंगे, इसको और क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। एक अदर नेम है। अब ध्यान से देखिए, एक पॉइंट है आपके पास एक्स वाई के टर्म में 4 2। ध्यान से देखिए, तो पहला पॉइंट एक्स एक्सिस का, सेकंड पॉइंट वाई एक्सिस का। तो देखो ये आपका 0 हो गया, यहां से स्टार्ट किए 1 2 3 4, देखो ये 4 आ गया, ठीक है। और वाई एक्सिस का बेटा 2 1 2, ये 2 आ गया बेटा अपने पास। तो ध्यान से देखो, इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए, ये दोनों पॉइंट ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिए। तो आपके पास ये जो पॉइंट मिलने वाला बेटा, ये मिलेगा आपके पास 4 2। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा कि आप बता दीजिए -2 और 1 बता दीजिए ये कहां होगा। पहले देखिए, आप एक्स एक्सिस में चलिएगा, एक्स एक्सिस में चलिए, एक्स एक्सिस है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर माइनस नहीं लगे हुए क्या, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव, ठीक है। देखो ये एक्स डेस और ये वाई डेस गिवन है। ध्यान से देखिए बच्चों कि एक्स में -2 चलना है, सो 1 2 ये चल गए, ठीक है। वाई में आपको 1 चलना है बेटा, ये 1 चल गए। देखो इसे हम पैरेलल एक्स के एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, इसको वाई एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। ये दोनों ने इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे किया, दिस मींस ये आपका -2 1 हो जाएगा बच्चा। क्लियर है, ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पर देखेंगे बेटा डिस्टेंस फार्मूला, क्या समझने वाले हैं बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, उसके लिए ग्राफ बना दिया गया है। इस ग्राफ को समझिएगा, ध्यान से देखिए बच्चों। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ये ग्राफ को आप डिटेल वीडियो में भी समझ लीजिएगा, वहां समझ में आ जाएगा, फिर भी बता देते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, अगर मैंने बोला ये डिस्टेंस देखूं तो बेटा ये आपके पास x1 है, और ये जो डिस्टेंस देखो बेटा ये x2 है। ये डिस्टेंस देखे बच्चा तो ये y1 है, और ये डिस्टेंस देखे बेटा तो y2 है। अब मैंने बोला बच्चा कि ये आपके पास एक पॉइंट ये है, अनदर पॉइंट ये है, और दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ध्यान से देखो, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस, इसमें से अगर मैं इसे माइनस, देखो इस टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। अब बोलेंगे सर हाँ। अगर मैं एक बात बोलूं बच्चों, अगर ये टोटल डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस है। तो क्या बच्चों आप लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा, बोलेंगे हाँ सर। तो क्या पीजीटी लग जाएगा, पीजीटी क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। सपोज ये एंगल आपके पास है थीटा, वैसे तो एंगल की वैसे जरूरत नहीं लगेगी अपने पास, पीजीटी की बात करो तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। मान लिया जाए ये बेस है और ये क्या अपने पास परपेंडिकुलर, अगर मैं एंगल यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा बच्चों, और ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्या इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फार्मूले में। तो क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस दिस मींस पी क्यू, 2 पॉइंट्स के आपके पास पी क्यू है, तो क्या हो जाएगा बेटा पी क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ध्यान से देखो, बी बेस जो दिख रहा है आपके पास x2 - x1 है,
क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस बेटा परपेंडिकुलर के आपके पास y2 माइनस y1, सो y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा अपने पास। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, इस बात को हम ऐसे भी लिखते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेटा x1 माइनस x2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर। आप अगर x1 माइनस x2 लिखे या x2 माइनस x1 लिखे, बात एक ही होता है, क्योंकि स्क्वायर बेटा पॉजिटिव नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही दे देता है। क्या बात समझ में आ गई बच्चों, क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, अब ध्यान से देखिए बच्चा, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं बेटा, हमारे पास ये डिस्टेंस फॉर्मूला मिल गया। अगर मैं बेटा किसी पॉइंट की पर्टिकुलर ओरिजिन से अगर डिस्टेंस चेक करूं तो बेटा यहां पर x1 y1 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 0 हो जाएगा, x2 y2 क्या हो जाएगा, 0। तो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखते हैं बेटा, ओरिजिन से किसी पॉइंट P की डिस्टेंस देखते हैं तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलती है। क्या बातें क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, ध्यान से देखिए आगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 5 एंड -5 0 इज, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन क्या आपके पास 0 5 एंड -5 0। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर x2, अगर मैंने बोला बच्चा कि आपके पास ये x1 y1 है तो ये आपके पास x2 y2 होगा बच्चों, x2 y2 होगा। तो बेटा देखिए x2 -5 -0, ठीक है, ऑफ होल स्क्वायर, वो 0 -5 ऑफ होल स्क्वायर। देखो -5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 25 दोनों को ऐड करूंगा 50 हो जाएगा। और 50 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 50 को हम लिख सकते हैं 5/√2। अब देखो यहाँ पर यूनिट नहीं दी गई थी, डिस्टेंस है तो बेटा यूनिट भी होगी, तो आपको यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़े आगे चलिए, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज, क्या बोलता है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7 1 एंड 3 5। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है आपके पास, यहां पर बोल रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बिटवीन में आपको रिलेशन देखना है। वो जो पॉइंट गिवन है बेटा इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम इस पॉइंट और इस पॉइंट से। ध्यान से देखो, कहता है लेट पी एक्स या पी एक्स वाई बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स सपोज ए सपोज बी। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। एक्चुअल में डिस्टेंस फार्मूला ही लगने वाला है, पर मुझे बताओ दोनों की डिस्टेंस सेम है। अब दोनों पर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा भैया, स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हट जाएगा, ये देखो स्क्वायर लगा दिया गया है, फिर स्क्वायर दोनों तरफ है भाई, स्क्वायर रूट हट जाएगा कि भैया ये डिस्टेंस फार्मूले से वैल्यू रख दिया गया। देखो x माइनस क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 7 ऑफ होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर, x माइनस 5 ऑफ होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस 5 ऑफ होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो आपके पास ये मिलने वाला है, इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये मिलने वाला है। आपको यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी याद रखनी है, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आपको याद रखनी बेटा a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटी अपने को याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बड़े बेटा आगे, ठीक, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते, कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। आपको y एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करनी है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सेम क्वेश्चन हो गया? बस आपको एक बात याद होगी कि यहाँ पर क्या है बेटा, y एक्सिस पर पॉइंट है। अब y एक्सिस पे पॉइंट है, इसका मतलब याद रखिएगा बेटा, आप लोगों के पास x की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चा, अपने पास 0 होने वाली है। इस बात को याद रख लीजिएगा भैया। डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया, दोनों कंसेप्ट देखो इक्वल वाले कंसेप्ट है, बस वैल्यू पुट करते चले गए। देखो वैल्यू पुट करते चले गए, आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या कर दिया गया है, 0 ही पुट कर दिया गया है, तो आप देखेंगे y की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास 9। तो आपके पास बेटा y एक्सिस पर एक पॉइंट मिल जाएगा 0 एंड 9। क्या बात समझ में आ रही है? आप इसको देख लीजिए। क्लियर है? बड़े आगे, ठीक। देखिए अब बात करते हैं बेटा सेक्शन फार्मूले के ऊपर। किस पे बात कर रहे हैं? सेक्शन फार्मूला। सर सेक्शन फार्मूले दो तरीके के होते हैं, अभी आपको 10th में एक ही तरीका है, याद रखिएगा। कौन सा? सर अगर हम बोले कि आपके पास 2 पॉइंट है और एक अदर पॉइंट उसको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे डिवाइड कर रहा है, यानी m/n में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या मिलेगा? अगर मैंने बोला एक लाइन है बेटा आपके पास ए बी, इसे पॉइंट बी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, या पॉइंट पी इस ए बी पर है और इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है,
तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा? तो फार्मूला बनेगा मेरे प्यारे बच्चों पी एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और ये हो जाएगा बेटा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बढ़े आगे, ये फार्मूला याद रखिएगा। हाँ, दूसरी बात, अगर ये पॉइंट मिड में हो जाता, बिटवीन में हो जाता, तो क्या करते सर? तो इसका फॉर्मूला बनता आपके पास पी एक्स वाई इज इक्वल टू, ये होता है बेटा आपके पास, याद रखिएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। याद रखिएगा कब बेटा? जब आपके क्या होगा, ये जो पॉइंट पी कहाँ होगा बेटा? मिड में होगा, बिटवीन में होगा। कब होगा बेटा? ये कैसा होगा? मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा बेटा, याद रखिएगा, मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर क्या बोलता है आपके पास? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिराइव द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स फोर माइनस थ्री एंड 8 5 इन द रेशियो 3:1। बोलता है आपके पास इंटरनली। देखो इंटरनली ही पूछा है उसने, तो ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, इसको x1 y1 कंसीडर कर लिया, इसको x2 y2 कंसीडर कर लिया हम लोगों ने। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये है जो हमने इसके पहले बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बस वैल्यू पुट कर दिया। देखो m के प्लेस में 3। अब ध्यान से देखेंगे, ये m की वैल्यू है बेटा, ये n की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है बेटा, ये आपके पास x2 है, सॉरी क्या लिख रहे हैं, ये y1 है, और ये क्या होगा? x2, और ये y2 होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब ध्यान से देखिए, बस हमने वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई बेटा 7 3 आ गई। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? एग्जांपल नंबर 5। क्या कहता है बेटा? इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 respectively find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB. P lies on the line segment AB. देखो बेटा, अगर ये कंडीशन दी गई है तो ये कंडीशन को समझिए। ये आपके पास AB एक लाइन सेगमेंट है ना? A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, A और B के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट P कोई है अपने पास XY। अब ये क्या कर रहा है बेटा? P क्या कर रहा है बेटा? अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये बेटा AP इज इक्वल टू 3/7 AB है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक बात समझिए, अगर ये AB है, AB को अगर मैं ट्रांसफर करूं तो बेटा AP अपॉन कितना आ जाएगा? AB इज इक्वल टू 3/7। इसका मतलब समझिए, अगर AB टोटल 3/7 यानी AB टोटल 7 है, AP कितना है? 3 है, ये टोटल कितना है? 7 है, तो ये कितना होगा बेटा? 4 होगा। यही कंडीशन समझाई गई है। तो देखो ये आपके पास दिख रही होगी कि 3/4 आ गया। दिस मीन्स अगर दिख रहे हो तो 3:4 मिल रहा। जब 3:4 मिल रहा मतलब m 3 हो गया और n क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए भाई, ये हमको फॉर्मूले से ये क्या कंसेप्ट, वही वाला कंसेप्ट है, इसने अलग अलग सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम भी अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। ये x की वैल्यू निकाला, y की वैल्यू निकाला। ध्यान से देखिए, आगे आते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो ये जो x है, इस x की वैल्यू ये है, और ये y जो है बेटा, इस y की वैल्यू ये है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखो अब क्या होगा, चलिए इसको समझेंगे आप लोग। तो ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के पास? ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू सेपरेट सेपरेट उसने सॉल्व किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -2/7, y की वैल्यू -20/7। तो p की वैल्यू बेटा -2/7 और बेटा y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा? -20/7। तो p के कोऑर्डिनेट मिल गए -2/7 एंड -20/7। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। चलिए, बस आपके पास यहाँ दो चीजें याद रखनी है, एक तो पहले सेक्शन फार्मूला और दूसरा डिस्टेंस फार्मूला। इन दोनों पर ही क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।